नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 8, पर्यावरण और व्यवहार। दोस्तों, ये इस चैप्टर का 5वां और अंतिम वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण को बचाने के 2 उपायों में से व्यक्तिगत उपाय की बात की थी। आज हम बात करेंगे समष्टिगत उपायों की, ग्लोबल सॉल्यूशंस। पर्यावरण को बचाने के लिए समष्टिगत उपायों में चीजों का पुनः उपयोग, ऊर्जा संरक्षण और ग्रीन हाउस प्रभाव, ये 3 उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे, समझ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुनः उपयोग यानी कि रिसाइकलिंग। दोस्तों, आज मानव जाति के सामने जनसंख्या वृद्धि और चीजों का अतिशय इस्तेमाल तथा कुदरती संपत्ति के संरक्षण के अभाव के कारण खतरा पैदा हुआ है। जनसंख्या भी बहुत बढ़ रही है और चीजों का अतिशय उपयोग भी बढ़ रहा है। जो कुदरती संपत्ति है उसको हम सुरक्षित रखते हुए उसका उपयोग करें, संरक्षण भी करें, यह नहीं हो रहा है और इस वजह से मानव जाति के सामने एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अगर इस समस्या का हल जल्द ही नहीं निकाल लिया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए विश्व जीने के लायक नहीं रहेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए पुनः उपयोग यह एक ऐसा सुरक्षा देने वाला मार्ग है जिसमें ज़्यादातर कुदरती संपत्ति का उपयोग करके उसको जमीन पर फेंक कर जमीन पर प्रदूषण की समस्या बढ़ाने से उस पर पुनः प्रक्रिया करनी होती है, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना होता है। जैसे हम पानी का दुरुपयोग करते हैं, उसको भी रिसाइकल करके उसका शुद्धिकरण करके उसको नदियों में छोड़ा जाए या उसका चलो पीने के लिए नहीं तो किसी दूसरे काम में उपयोग में लिया जाए। इस प्रकार से हम उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से कागज, कांच, कपड़ा, धातु, इन सारी चीज़ों का पुनः उपयोग हो सकता है। और भी चीज़ों को हमें ढूंढ निकालना चाहिए कि किन किन वस्तुओं का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। आज पूरे विश्व के सामने पानी की कमी खड़ी होती जा रही है, तब पानी को व्यर्थ होते हुए रोकना, गटर में बहने वाले पानी का पुनः उपयोग करने के लिए उस पर प्रक्रिया करके स्वच्छ पानी को नदी में छोड़ना चाहिए ताकि नदी भी प्रदूषित न हो, नदी का जल भी प्रदूषित न हो। इस प्रकार कुदरती संपत्ति का पुनः उपयोग करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। दूसरा समष्टिगत उपाय है ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। प्रिय छात्रों, पृथ्वी पर पर्यावरण की समस्याओं के उद्भव का मुख्य कारण कुदरती संपत्ति का दुर्व्यय है। हम प्राकृतिक संपदा का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं और उसे इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं जिस वजह से ही आज पर्यावरण का खतरा खड़ा हुआ है। उसमें भी पेट्रोलियम उत्पाद का दुर्व्यय मुख्य है। समग्र विश्व में पृथ्वी पर की संपत्ति के दुर्व्यय का परिणाम यह आता है कि पदार्थों का परंपरागत जो जत्था है वह जल्द ही इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि जो जत्था है उसमें से हम उपयोग करते ही रहते हैं और जिनमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिनका संरक्षण या जिसमें वृद्धि कर सकते हैं, वह भी अगर हम नहीं करते तो जो जत्था है वह तो खत्म हो ही जाएगा। खनिज तेल और पानी इसके मुख्य उदाहरण हैं जिनका हम भारी मात्रा में दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको संरक्षित नहीं कर रहे हैं। पानी को भी हम सुरक्षित या बचा सकते हैं, वो प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। हमारे ज़्यादातर उद्योग भी खनिज तेल से चलते हैं। खनिज तेल की कमी की परिस्थिति में जीवन के कई पहलू पर निषेधक असर होगा। इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पाद का दुर्व्यय करने से जो विकास हुआ है सारा विकास नष्ट हो जाएगा और जीना ही मुश्किल हो जाएगा। उसमें भी अगर हम देखें तो विश्व की सिर्फ 5% आबादी वाला अमेरिका पृथ्वी पर की वास्तविक ऊर्जा में से 25% ऊर्जा का उपयोग करता है। यह एक प्रकार से दुर्व्यय ही है। समष्टिगत उपाय में तीसरा उपाय है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोस्तों, ये 3 अंक का सवाल पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में।
ग्रीन हाउस प्रभाव का, तो इसे विशेष ध्यान से समझें। सांप्रत समय में मनुष्य बड़े पैमाने पर पर्यावरण विरोधी व्यवहार अपना रहे हैं। पर्यावरण का दुरुपयोग या पर्यावरण को नुकसान करने में कचरा उत्पन्न करना, पेट्रोल या डीजल का ज़्यादा उपयोग करना, वृक्ष काटना, कोयला जलाना, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो विश्व के लिए भय रूप है। मनुष्य जो कर रहा है उसकी यह विविध प्रवृत्तियों की पर्यावरण पर दूरगामी और निषेधक असर देखने को मिल रही है। अर्थात मनुष्य के व्यवहार से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। मनुष्य को यह देखना चाहिए, समझना चाहिए। आंधी तूफान, हवामान में अचानक परिवर्तन, तापमान के प्रमाण में होने वाला बढ़ावा और उत्तर और दक्षिण ध्रुव में पिघलती हिमशिलाओं के परिणाम से समुद्र की सपाटी ऊपर आना। मेरी दृष्टि से तो ये सारा जो असर है या जो परिवर्तन है वह मानव व्यवहार की वजह से, मानव व्यवहार का ही यह प्रभाव है कि पर्यावरण इतना बदल रहा है और उसमें इतनी सारी निषेधक प्रवृत्तियां हो रही है। मानव व्यवहार की वजह से ही हर 5 बरस बाद समुद्र के पानी की सपाटी का स्तर 1 इंच ऊपर आता है। समुद्र के जल का स्तर अगर बढ़ता रहेगा तो बहुत सारे जो टापू है वो समुद्र में डूब जाएंगे। ऐसा जानने को मिलता है कि रिपब्लिक मालदीव्स के 3 टापू पानी के अंदर चले गए हैं। पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ता रहा और जो हिमशिलाएं हैं वह पिघलती रही तो यह जल स्तर और भी बढ़ सकता है। मैं तो यह कहता हूं कि बंबई भी डूब जाएगा। तो हवामान में होते इस परिवर्तन को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस एक कांच की छत है जो सूर्य प्रकाश से गर्म होती है, पर उसमें से गर्म हवा बाहर नहीं जाती। यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है लेकिन कम होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि पृथ्वी और उसका वातावरण गर्म तो होता है लेकिन गर्म हवा बाहर नहीं जा सकती है और उसके कारण उसका जो तापमान है वह निरंतर बढ़ रहा है। इस वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न हो रहे हैं जो सूर्य की गर्मी को रोकते हैं और पृथ्वी को ग्रीन हाउस में बदल देते हैं। इन वायुओं की वजह से भी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस प्रकार का ट्रेंड अगर चलता ही रहा तो बड़ी बड़ी हिमशिलाएं पिघलेगी, परिणाम स्वरूप समुद्र के पानी की सपाटी ऊपर आएगी और कई देशों में समुद्र किनारे के विस्तार डूब जाएंगे। आज भी हम देख रहे हैं, समाचार में भी हमको जानकारी मिल रही है कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव में ऐसी ऐसी हिमशिलाएं हैं जो हजारों वर्षों से कभी नहीं पिघली हैं, वे पिघलना शुरू हो गई है। समुद्र में बड़ी बड़ी चट्टानें तैर रही हैं। इस प्रकार अगर हिमशिलाएं पिघलती ही रही तो समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ जाएगा और ज़्यादातर जो समुद्र किनारे के विस्तार है वे उसमें डूब जाएंगे। इसीलिए मानव जाति को चाहिए कि वह पर्यावरण की परवाह करे, उसकी चिंता करे, वो उसको बचाने के उपायों के बारे में सोचे और उसका अमल भी करें। अन्यथा यह पृथ्वी भावी पीढ़ी के लिए जीने लायक नहीं रहेगी। हम वृक्षों को भी काट रहे हैं, इतने जंगल नष्ट हो रहे हैं कि जिसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है और इसीलिए हमें चाहिए कि पर्यावरण को संरक्षित करें, ऐसा व्यवहार हम विकसित करें। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण घटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने पड़ेंगे। यही नहीं, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर हमें प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही ओजोन के स्तर को नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन को अगर सुरक्षित नहीं रखा गया तो सूर्य की जो अल्ट्रावायोलेट रेज है, जिसको ये ओजोन शुद्ध करके, दूसरे शब्दों में कहे तो नुकसान न पहुंचे, ऐसी बना के भेज रहा है। अगर ओजोन में नुकसान हुआ, उसमें छिद्र हुए, तो सूर्य की अल्ट्रावायोलेट रेज
सीधी पृथ्वी तक आएगी तो पृथ्वी की उर्वरता को भी नुकसान होगी। मनुष्य एवं अन्य जीवों के शरीर पर भी वह पड़ेगी किरणें, तो उसकी वजह से अनेक प्रकार के चमड़ी के रोग एवं कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावना है। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम ओजोन की भी सुरक्षा करें और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कम से कम वाहनों का उपयोग करें और सादगीपूर्ण जीवन जिए। तो ये हुए पर्यावरण को बचाने के समष्टिगत उपाय, जिसमें हमने बात की पुनः उपयोग की यानी कि रिसाइकलिंग की, ऊर्जा संरक्षण की और ग्रीन हाउस प्रभाव की। यहाँ यह मुद्दा और ये चैप्टर दोनों समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे। नमस्कार, सबका मंगल हो।